गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। चोरों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, मास्टर प्लान में फंसे शातिर। पुरानी पेंशन की बहाली को फिर शुरू हुआ आंदोलन, क्रमिक अनशन पर बैठे कर्मचारी। बॉक्सिंग में सनराइज के युवाओं ने झटके 4 गोल्ड, 1 रजत व 3 कांस्य पदक। लता मंगेशकर स्मृति सम्मान, राज्य सम्मान के लिए कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा। गाली गलौज कर भगाए भूत प्रेत, माता आशापुरी के सम्मान में मनाया होम पर्व। और अब खबरें विस्तार से। उपमंडल पांवटा साहिब में शातिर चोरों को धूल चटाने के लिए डीएसपी बीर बहादुर ने नया मास्टर प्लान तैयार किया था, जिससे पांवटा पुलिस टीम ने 7 चोरी हुई बाइकों को भी रिकवर कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। उपमंडल पुलिस अधिकारी पांवटा साहिब द्वारा पांवटा साहिब में पिछले 3 दिन से मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया गया है। थाना प्रभारी अशोक चौहान के नेतृत्व में पुलिस थाना की 3 टीमों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 20 मोटरसाइकिल खोज निकाले हैं। मोटरसाइकिल चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा साक्ष्यों के आधार पर हिरासत में लिया गया है, जो कि एक संगठित बाइक चोरी गैंग के रूप में कार्य कर रहे थे। बाइक चोरी के संबंध में घटनाएं जो कि पुलिस थाना पांवटा साहिब के क्षेत्र में, बाजरा के क्षेत्र में हमें जो है मिल रही थी, तो इसी में ही पिछले 3 दिन से पुलिस थाना पांवटा साहिब की 3 टीमें बनाई गई SHO अशोक चौहान के नेतृत्व में, और इन टीमों ने बखूबी कार्य को अंजाम देते हुए 20 बाइकें जो हैं वो रिकवर की हैं। और इसी दौरान एक मोटरसाइकिल जो कि अभी 2 दिन पहले ही गायब हुई थी, जिस पे अभियोग भी पंजीकृत किया गया था, तो उसमें CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं और इनको 2 तारीख तक अभी पुलिस रिमांड में हैं ये। और इन लोगों की निशानदेही पे 7 बाइक्स जो हैं वो रिकवर की हैं। इनमें से एक बाइक जो है वो माजरा थाना क्षेत्र में भी एक अभियोग में वांछित है, जिसको वहाँ थाने से कार्रवाई जो है करवाई जा रही है। पुलिस का यह अभियान जो है आगे भी जारी रहेगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि स्थानीय लोगों से कि जो भी अगर उनको लगता है कि कोई बाइक चोरी अगर हुई है तो तुरंत थाने में सूचना दे। और मोस्टली जो मोटरसाइकिल हैं इनके चेसी नंबर और इंजन नंबर जो हैं उनको टैंपर किया गया है, तो वो यहाँ थाने में आकर जो है अपनी मोटरसाइकिल की पहचान भी कर सकते हैं। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो थाने में आकर अपनी बाइक की पहचान करके अपनी बाइक जो है वो यहाँ से ले जा सकते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के खात्मे को लेकर शिमला में चल रहे क्रमिक अनशन के बाद आज से मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ अब हिमाचल प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना रहा है और शिमला के बाद आज मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 13 अगस्त से शिमला में लगातार कर्मचारी अनशन कर रहे थे, परंतु सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं सुनाया गया। जी नमस्कार। आज हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्र में हमने क्रमिक अनशन शुरू किया है, क्योंकि 13 अगस्त से लगातार हमारा शिमला में क्रमिक अनशन चल रहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई पुरानी पेंशन बहाली के लिए विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से हमने राज्य कार्यकारिणी की हमारी बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि चारों लोकसभा क्षेत्र में ये क्रमिक अनशन जो है शुरू किए जाएंगे। और ये जो हमारे क्रमिक अनशन है ये हम लगातार तब तक जारी रख रहे हैं जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होती। और आज मंडी के साथ साथ जो है शिमला में हमारा पहले से क्रमिक अनशन चल रहा है, हमीरपुर और कांगड़ा में भी ये क्रमिक अनशन शुरू हुआ है। यहाँ पर लगातार मंडी में जो क्रमिक अनशन शुरू है ये इसमें मंडी के साथ साथ जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति भी इसमें जो है बारी बारी यहाँ पर इस क्रमिक अनशन का हिस्सा बनेंगे। इसी प्रकार हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर और कांगड़ा में कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है क्रमिक अनशन का हिस्सा बनेंगे। और शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर के जो साथी है वो लगातार क्रमवार जो है वहाँ क्रमिक अनशन का हिस्सा बनेंगे। हमने लगातार प्रयास किए हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम सरकार से वार्ता भी करें, सरकार
के समक्ष हमने धरने प्रदर्शन के माध्यम से भी अपनी बात रखी है। लेकिन अभी तक सरकार ने जो पेंशन बहाली की ओर जो विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है वो नहीं उठाया है। तो हमने भी ये प्रण लिया है कि जब तक पेंशन बहाल नहीं होती तब तक हम जो है अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से इसी तरह रखते रहेंगे और पेंशन बहाली तक हम पीछे हटने वाले नहीं। जो कमेटी का गठन किया गया था, एक तो पहली बात कहूँ कि कमेटी का गठन बिल्कुल आनंद में किया गया था। जब हमने दबाव बनाया कि उसमें हमारे कर्मचारी और कुछ IAS भी उसमें जो NPS में आने वाले हैं वो लेने चाहिए, वो ले लिए। लेकिन जब उसके बाद उसकी बैठक हुई तो बैठक में हमने सारे जो तथ्य हैं वो रखने की कोशिश की है कि NPS में क्या नुकसान है, OPS से हमें क्या क्या फ़ायदा जो है होने वाला है और NPS बंद करने से आम नागरिक को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि आम नागरिक का पैसा शेयर बाज़ार में हमारे नाम पे आम नागरिक का पैसा जो है कंपनियों को दिया जा रहा है। जो पैसा अगर सरकार अपने पास रोकेगी और सरकार अपने पास रखेगी तो मुझे लगता है कि उससे जो है आराम से पुरानी पेंशन भी दी जा सकती है और साथ ही साथ जो है इस प्रदेश की जो पूंजी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और प्रदेश के जो बार बार माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आर्थिक तंगी इस प्रदेश में, तो इस आर्थिक तंगी से भी जो है निजात मिलेगी और प्रदेश के विकास में वो पैसा यूज़ किया जा सकता है। तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि आप उस पैसे को रोकें, प्राइवेट कंपनियों को ना दें, उसको सरकार के खाते में रखें और जल्द कर्मचारी की पेंशन बहाल करें और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को सौगात दें। बुढ़ापे में जो है खुद को कर्मचारी महसूस कर सकें, तो सुरक्षित महसूस कर सकें। सुंदरनगर के राजकीय बाल पाठशाला में आयोजित अंडर 14 जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सनराइज बॉक्सिंग एकेडमी जड़ोल की 8 बॉक्सरों ने भाग लेते हुए अपनी बॉक्सिंग कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सनराइज बॉक्सिंग एकेडमी जड़ोल के कोच सूरज ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में 8 बॉक्सरों ने भाग लिया और 4 ने गोल्ड मेडल, 1 रजत व 3 कांस्य पदक जीते। उन्होंने बताया कि उनकी एकेडमी के बॉक्सरों द्वारा इससे पूर्व भी कई जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया गया है। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा लता मंगेशकर स्मृति सम्मान राज्य सम्मान के तहत जिला स्तरीय लोकगीत प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जिला भर के करीब 120 कलाकारों ने भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोकगीत प्रस्तुत कर अपनी लोक संस्कृति की अमिट आप छोड़ी। यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में करवाई गई, जिसमें कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग में मुकाबला हुआ। विजेता प्रतिभागियों को उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय के माध्यम से स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर विजेताओं को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शिमला भेजा जाएगा। लता मंगेशकर स्मृति सम्मान 2022 ये प्रतियोगिता आज हमने संस्कृति भवन में करवाई, जिसमें 120 कलाकारों ने भाग लिया। इसमें 16 वर्ष से कम के आयु के लड़के लड़कियों ने भी भाग लिया, इनका वर्ग अलग था, और उसके ऊपर के 16 के अबव पुरुषों महिलाओं ने भी भाग लिया। इसमें एक विशुद्ध लोकगीत प्रतियोगिता रही और दूसरी विलयात्मक लोकगीत प्रतियोगिता। इनमें 8 वर्गों में जो विजेता प्रतिभागी हैं उनको उपायुक्त महोदय के माध्यम से मोमेंट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा इनको सभी जितने भी विजेता प्रतिभागी हैं 8 वर्ग के, इन सबको शिमला में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। और साथ ही हमने इनको जिला स्तर पर 11,000 की पुरस्कार राशि जो है RTGS के माध्यम से इनके खाते में डाल। सैंज घाटी में बुधवार रात को अप्पर रेला गांव में माता भगवती आशापुरी के सम्मान में आयोजित होम पर्व मनाया गया, जिसमें देवश्री रिंगू नाग विशेष रूप से आमंत्रित रहे। होम पर्व की पूजा अर्चना यहां सर्वप्रथम पुजारी कल्याण संघ के जिला उपाध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने माता के मंदिर में सिद्धि विनायक पूजन से शुरू की। उसके बाद अन्य देव रीति रिवाजों का निर्वहन किया गया। इस रिवायत को पूरा करने के लिए माता के दर 40 फुट लंबी मशाल बनाई गई। इस मशाल को देवता रिंगूनाग के रिंगूबन से समस्त हारियानों द्वारा माता के मंदिर परिसर तक परिक्रमा करते हुए लाया गया। साथ ही इस मशाल के साथ समस्त हरियाणों ने गाली गलौज निकालकर भूत प्रेतों को भगाया। वहीं हर घर से जलती मशालें आसुरी शक्तियों को भगाने के लिए जलाई गई। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।